हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है हम रात को बहुत लेट हो गए थे, तो अभी मेरी आंख खुली है। मैं अभी उठी हूँ और अभी उठ के घर के बहुत सारे काम हैं। ब्रेकफास्ट बनाना है, चाय बनानी है। मेरे पति देव जो है वो अभी सो रहे हैं, क्योंकि रात को पहले लेट आए थे। उसके बाद ही मुझे मार्केट लेकर गए, फिर हम लोग जागरण पे गए, तो थकावट हो ही जाती है। तो अभी मिलते हैं आपसे गाइस। तो मेरी गुड मॉर्निंग आपके साथ पहले ही हो चुकी है, और हाँ जी, आपकी आंख खुल गई। ये मेरे पति देव उठ चुके हैं, चाय पी रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस अब हम पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ मैंने इनके लिए बनाए हैं सैंडविच। आप चाय के साथ क्या बनाते हो और क्या खाते हो सुबह सुबह, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल वाला जो व्लॉग है वो हमारा अपलोड हो चुका है, और आप उसको पूरा देखना, सपोर्ट करना, शेयर करना। और आज जैसे कि संडे है, संडे में बहुत सारे काम भी होते हैं, बट हमारा रेस्ट डे होता है, खास करके इनका रेस्ट डे होता है। तो आज ये रेस्ट भी करेंगे और सारा दिन ये क्या क्या रेस्ट डे? रेस्ट भी होता ओ, है। गलती में मत रहना। रेस्ट डे, संडे स्पेशल डे, ईटिंग ऑलवेज बाहर डे। अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज ब्रेकफास्ट में बनने जा रहा है पोहा, जो कि हैवी नहीं, बहुत हेल्दी होता है। ये सारी मेरी वेजिटेबल्स जो है मैंने काट के वॉश करके रख ली हैं। और अब पोहा खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। मेरी सारी वेजिटेबल्स मिक्स हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं आज बना रही हूँ पोहा, जो बहुत हेल्दी है। और इनको नहीं पता है, मैं इनको सरप्राइज दे रही थी आज ब्रेकफास्ट में क्या है। तो दोस्तों अब खाने के बाद बताएंगे कितना यम्मी बना है ये। एंड नाउ द पोहा इज रेडी। ये जैसे कि अब हम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमने जाना है काम, और कल भी काफ़ी सारे काम जो है वो पेंडिंग रह गए थे, और आज वो काम हमें पूरे निपटाने हैं। और अभी ब्रेकफास्ट बन चुका है, ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे, और इन मेरे को रास्ते में एक सरप्राइज़ भी है, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हमें कहीं जाना है, जो मेरा मूड है आज जाने का। तो अगर हमें टाइम लगा तो हम वहाँ पे भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलो अब इनसे बात करते हैं कि इनको पोहा कैसा लगा। हाँ जी, कैसा लगा पोहा आपको? बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो गाइज, आपने ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाया है? आपका संडे कैसे निकला? और हमारा संडे तो आज भाई बहुत बिजी है, क्योंकि रात को हम जब लेट आए थे और उसके बाद सुबह भी हम लेट उठे, तो आज सारे काम लेट ही हो रहे हैं। तो अभी हम निकलते हैं। इन्होंने तो अपने काम निपटा लेने हैं। क्यों? हमने तो अपने काम करने ही करने हैं। इनको भी हमने हर जगह लेके जाना है। और मैं जा रहा हूँ अपने काम, साथ में बोल दिए घर के काम। हाँ, जैसे आपको पता तो है ना वो कि तो होने ही होने हैं। देखो, घर के काम तो कभी खत्म होते ही हाँ, नहीं है ना, तो वो तो होंगे होने ही। होने हैं। ये बना है हमारा पोहा, जो कि ये खा रहे हैं बहुत मजे में। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर से रेडी होके, और अभी रास्ते में हम जा रहे हैं राशन वाले स्टोर पे। वहाँ पे लिस्ट दे के जा रहे हैं, ताकि शाम तक आते हुए हम अपना सारा सामान घर पे ले आए। ये हमारे मनीष भैया ने दुकान खोली है एक करियाने की, और स्टोर खोला है, और हम आज यहाँ आए हैं। अभी तो हम यहाँ जल्दी में है, लिस्ट बाद में देंगे, इनको व्हाट्सएप करेंगे। जैसे कि अब हम राशन स्टोर से निकल चुके हैं, जीटी रोड पे हैं इस टाइम पे। बहुत ज्यादा जाम था, जाम से अभी भी निकले हैं। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम एक सरप्राइज है, यहाँ पर एक एक्सपो लगा है, जहाँ पे मैंने इनको बोला जाने के लिए। तो अब ये बोल रहे हैं कि मेरे काम तो बाद में होंगे, पहले तुम अपने काम निपटा लो। तो अभी वहां जाकर तो हम देखते हैं कि किस टाइप का एक्सपो है, और आपको जरूर दिखाएंगे। जब हम एक्सपो में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड आया हुआ है, देखो। और अब मैं इनको भी ले आई हूँ एक्सपो पे। इनका काम तो कोई हुआ नहीं, वो होगा भी नहीं। शादीशुदा आदमी का सिर्फ एक काम है, बीवी को खुश रखना। ये सच बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं बहुत खुश हो गई हूँ मैं यहाँ पहुँच के। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं किस तरह का एक्सपो है। ये स्किल टेक इंडस्ट्रियल एक्सपो है, देखते हैं क्या है अंदर जाके। ये है स्किल टेक एक्सपो। यहाँ पे मतलब हर तरह के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और हम क्या क्या बिज़नेस कर सकते हैं, हर कोई अपने अपने काम को या बिज़नेस को यहाँ पर लेकर आया है, ताकि वो हम जैसे लोग एक्सप्लोर कर सकें। और एक्सपो में ये चीज़ें भी हैं, ये देखो, ये पिकल है और ये मुरब्बा, तरह तरह के जो अलग अलग फ्लेवर के
पिकल्स हैं, ये भी आप ले सकते हो यहाँ पे आके। यहाँ पे शुगर फ्री रबड़ी भी है, तो जिसको अगर कोई शुगर की प्रॉब्लम है तो वो शुगर फ्री रबड़ी भी खा सकता है यहाँ पे आके। यहाँ पर गाइस कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको इस एक्सपो में आना है तो यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, आप खाने पीने की चीज़ें भी खा सकते हो। यहाँ से कूपन काउंटर है, यहाँ से आप ले सकते हो। आप यहाँ पर तरह तरह के पौधे भी हैं, वो भी ले सकते हो यहाँ पे। घर पे जिसको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप यहाँ से वो भी परचेज़ करके लेके जा सकते हो। कल जो है वो लास्ट डे है इस एक्सपो का, और आप यहाँ पर आओ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। इस तरह से ये सारा हैंडमेड है, ये हैंडमेड है सारा। तो गाइज़ ये हैंडमेड है, आप यहाँ पर आ सकते हो। और स्टॉल नंबर भी है यहाँ कुछ, स्टॉल होम क्रिएशंस के नाम से है, आप यहाँ पर आ सकते हो क्योंकि कल लास्ट डे है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं इन्होंने खुद बनाई हुई हैं अपने हाथ से। इवेल आई है, ये रोज़ वाला है, और बहुत सारे हैं। ये देखो ये फ्लावर वाला है, ठीक है। और ये आंटी यहाँ पे बैठे होंगे, तो आपने इनसे मिलना है आके, और यहाँ से चीज़ें जो भी आपको सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे आपने लेके जानी है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं एक्सपो से, और हमने शॉपिंग भी की है। शॉपिंग दिखाओ भाई, शॉपिंग भी की है हमने, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एक्सपो है ना, ये सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको। यहाँ पे हर साल लगता है ये एक्सपो, यहाँ पे आप भी आ सकते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों मैं आया था नए अनाज मंडी में, यहाँ पर एक्सपो लगा हुआ था। मैडम की डिमांड थी कि मुझे एक्सपो लेके चलो, क्योंकि इन्होंने मुझे तो बताया नहीं। ये ऐसे ऐसे प्लान पता नहीं कब कर लेते हैं, मन में छुपा के रखते हैं ताकि मैं गुस्सा ना करूँ, मैं नाराज़, क्योंकि काम होते हैं। पर मज़ा नहीं आया, बताना जरा। मज़ा आया है, लेकिन ये करके पैसे खर्च करके मज़ा नहीं आया। घर के काम कौन पूरे करेगा, मुझे बता दो। हैं कल भी इतना इनके काम तो हो गए, हमारे काम कौन करेगा। हमारे को अपने काम भी करने हैं, घर के भी करने हैं, इनको भी लेके जाना है, सब कुछ करना है। अब मैं इनको लेके आया था यहाँ पर। अगर किसी को अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना है, किसी तरह की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, जैसे बिज़नेस किसी अपने नाम से हो और आप प्रोडक्शन किसी और के नाम से हो, तो यहाँ आप आओ, अपना बिज़नेस स्टार्टअप करो। और मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नाम आपका होगा, काम किसी और का होगा, बस आपको पैसे लगाने हैं। उसके बारे में आपको सारी नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। आए देखो, फिर बताओ आपको कैसा लगा। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमने एक्सपो जो है वो सारा बहुत जल्दी कवर कर लिया है, सारा देख लिया है, शॉपिंग भी कर लिया है, और मेरे पति जी अब ड्राइव कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे हर साल एक्सपो लगता है, तो आप भी नेक्स्ट ईयर जरूर आना। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने काम से, लेकिन मैडम तो अपने काम पहले ही बोल देती है कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं अब जीटी रोड पे चढ़ चुका हूँ, फ्लाईओवर पे हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ साथ के साथ। और पता है क्या होता है कि लाइफ में ना हमारे जो इंडियंस हस्बैंड होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी पता है, अब घर, परिवार, बिजनेस सारा कुछ होता है। लेकिन बाद में मैडम में पता है क्या कहती है कि हमने तो घर का काम करना होता है, लेकिन हमारे को घर के साथ साथ सब कुछ बाहर के भी काम करने होते हैं। वो कैसे, देखो आपकी, हमने इनको शॉपिंग करानी है, इनको हमने कहीं घुमाना है, या किसी रिश्तेदारी में जाना है, या हमारे सुख दुख हैं, सब जगह एक इंसान को कैसे मैनेज करना पड़ता है वो सब आदमी को ही पता होता है। लेकिन कुछ जिम्मेवारियां ना इनको अपने आप भी निपटानी पड़ती है। जैसे देखो, कहना आसान है, एक औरत की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन घर संभालना आसान नहीं होता, घर के बहुत काम होते हैं। लेकिन उनकी थोड़ी माइंड को फ्रेश करने के लिए ना जो ड्यूटी हमारी बनती है वो हम निभा ही रहे हैं, आप भी निभाते रहो। राधे 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 राधा रानी वृंदावन की, हम भी तो से बंधन बांध लिए शाम। हम जा रहे हैं डेयरी फार्म एनडीआरआई, करनाल की सबसे बड़ी नेशनल डेयरी है ये, जहाँ पर बहुत अच्छे देसी घी, आइसक्रीम्स वगैरह, पनीर, कलाकंद, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो मैडम ने बोला आप घी ले लीजिए घर के लिए, तो मैं यहाँ पर देसी घी लेने के लिए, हम जा ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो बार बार इतनी दूर नहीं आया जाता, तो ले लेते हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, मिल लेते हैं, आपको दिखाते हैं।
हम डेयरी फार्म पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लेंगे देसी घी, क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है और काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर लाइन लग जाती है और लोग यहाँ पर एक साथ 30-30 किलो 20-20 किलो देसी घी घर लेके जाते हैं। आप मानोगे, देखो कितनी भीड़ है यहाँ, कितनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं यहाँ पे। आप लगा सकते हो आइडिया कितनी यहाँ पे और लाइन लगी हुई है वहाँ, तो वही देख लो। ये अब लग गए हैं लाइन में, घी लेने गए हैं घर के लिए। ये खड़े हुए हैं यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा रश होता है। आप जिस टाइम भी आओगे, इनका टाइम जो लास्ट है ना वो 6 बजे तक होता है, आई थिंक 5:30 बजे तक होता है। और यहाँ पर इतना रश होता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल प्योरिटी मिलती है आपको। चाहे आपको देसी घी के लड्डू खाने हैं, पिन्नी खानी है, देसी घी के बेसन वाली बर्फ़ी खानी है, देसी घी है, आइसक्रीम्स है, सब कुछ यहाँ पर आपको प्योरिटी मिलेगी। ये देखो, ये लगे हुए हैं लाइन में, ये रहे। ये क्या क्या लेके आए हो? ये लो जी, सामान लेके आ गए हैं। ओहो, मेरी आइसक्रीम भी आई है। चलो दोस्तों, हम आइसक्रीम खाते हैं। घी है और देसी घी की पिन्नी है। अच्छा, देसी की पिन्नी भी ले आए और आइसक्रीम है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सब कुछ प्योरिटी का मिलता है, आपको कुछ भी मिलावट वाला नहीं मिलेगा। और अब हम खाएंगे आइसक्रीम। सब हम निकल पड़े हैं आइसक्रीम खाते खाते। ये देखो, इन्होंने मेरे लिए आइसक्रीम ली है स्पेशल, थैंक यू। रबड़ी वाली आइसक्रीम है ये। और अब हम देख रहे हैं आगे हमारा और कौन कौन सा काम पेंडिंग है। हमारे तो काम ही नहीं खत्म हो रहे सुबह से। डेयरी फार्म की कुल्फी है ये, डेयरी फार्म की इंडिया की तिल्ला कुल्फी, प्योर खोया कुल्फी, प्योर खोया और कुल्फी है ये। यहाँ पर प्योर देसी घी मिलता है। आना कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा। करनाल की इंडिया राई डेयरी है ये। ठीक है दोस्तों, मैं खा रही हूँ आइसक्रीम और आइसक्रीम खाते खाते हम चले अपने बाकी काम करने। तब हम आ रहे हैं घर की तरफ हम निकल रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो अब ये थोड़ा देखना मुझे ढीले भी लग रहे हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है इनकी। तो अभी हम घर पहुँच रहे हैं। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं घर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब हम घर में जा रहे हैं अंदर। और अभी देखती हूँ इनको कि मेडिसिन वगैरह देनी पड़े तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो कल अपलोड हो जाएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, शेयर करना और प्लीज़ सपोर्ट करना।